हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो ये हो रही है मेरी हालत इस टाइम पर। मतलब सच में मैं रनिंग से आई थी। रनिंग क्या, मैं मतलब जाती हूँ रनिंग करने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाती, इतना दर्द हो रहा है, मुश्किल से ही मैं चल कर जाती हूँ। तो ऐसा ही है कि कभी मैं वॉक करके आ गई थोड़ा बहुत, बस ऐसा ही है। लेकिन मैं थोड़ा ऐसा नहीं कि बिल्कुल घर पे बैठ जाऊँ, क्योंकि जब आप एक बार घर पर बैठ जाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है तो जितनी भी आपने पहले रनिंग किया है, जितनी भी चीज़ें आपने की थी और यहाँ तक आप पहुँचे थे, वो सब थोड़ा सा ना चीज़ें बैकवर्ड जाने लगती हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि एटलीस्ट मैं बस ग्राउंड तक तो चली जाऊँ, किसी भी तरह बस चली जाऊँ, थोड़ा बहुत घूम कर आ जाऊँ। एटलीस्ट बस ये ना रहे कि मैं बिल्कुल घर पे बैठी हूँ। इसलिए मैं चली जाती हूँ जैसे तैसे करके। हालांकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा, मतलब चलने में भी मुझे ऐसा लगता है, जब मैं मतलब जिसके साथ जाती हूँ, मैं एक लड़की हो जाती है मेरे साथ, मैं बिल्कुल पीछे रह जाती हूँ, इतना धीरे धीरे मैं चल रही होती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आने की, और स्पेशली जब मैं वहाँ से आती हूँ, मतलब ग्राउंड से आती हूँ, उसके बाद मुझे पैर पर अपने कुछ ना कुछ बांधना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसके बाद। क्योंकि इतना चलने के बाद या इतना अगर मैं थोड़ा बहुत वो रनिंग भी कर पाती हूँ तो दर्द होने लगता है, इसलिए मैं ये बांध लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। 14 मई से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं डीएलएड के, और मैं जो पढ़ रही हूँ यहाँ पर फर्स्ट वाली बुक के लॉन्ग आंसर मैं पढ़ रही थी यहाँ पर। वैसे और अगर आप भी डीएलएड में फर्स्ट वाली बुक पढ़ रहे होगे तो आपको भी लग रही होगी काफ़ी इजी, क्योंकि हिंदी और लैंग्वेज वाली जो फर्स्ट वाली बुक है और जो हिंदी वाली बुक है, दोनों मुझे सेम सी लग रही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि मुझे हिंदी थोड़ी अजीब लग रही है, हिंदी वाली बुक, क्योंकि हिंदी वाली बुक के अंदर ना संस्कृत भी दे रखी है काफ़ी, और ऐसा नहीं कि बस थोड़ी बहुत दे रखी है, हिंदी के अंदर संस्कृत काफ़ी दे रखी थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी वो वाली बुक अजीब सी लगी। बाकी अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट वाली बुक पढ़ रही हूँ, मैथ मेरा कंप्लीट है, और बस इस तरह से ही चल रही है तैयारी। सही बताऊँ तो मैं बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि एक तो मुझे नींद बहुत आ रही है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, या तो थकने की वजह से, और सेकंड होता है कि पैर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, मैं खुद ही सोचती हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊँ तो शायद ठीक हो जाएगा, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, इसलिए। और अभी देखो मैं आपको चल कर दिखाती हूँ, ये मेरी हालत हो रही है। मतलब लेफ्ट वाला पैर मुझे ना ऐसा उठा उठा के रखना पड़ रहा है बिल्कुल अपना। पुलिस की मैं बात करूँ तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। मुझे सच में इस टाइम पर ना सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इन पर आ रहा है, जिन लोगों ने डीएलएड के एग्ज़ाम रखे हैं हमारे एग्ज़ाम टाइम पर। मतलब मैं बिल्कुल सोच रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, 1% भी मुझे नहीं लगा था कि अगस्त से पहले हमारे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के, आई थिंक फोर्थ के और सेकंड के साथ में होता है। तो मुझे बिल्कुल 1% भी नहीं लगा था कि हमारे अगस्त से पहले एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि हर बार इतना लेट होते थे। मुझे नहीं लगा था इस बार इतनी जल्दी हो जाएंगे, और इसी वजह से शायद अब डीएलएड के एग्ज़ाम बीच में चल रहे हैं और मैं अपने यूपी पुलिस की भी तैयारी नहीं कर पा रही हूँ। बस ये रह रहा है कि मैं मॉक टेस्ट लगाती रहती हूँ टाइम टू टाइम, कभी आरडब्ल्यू पर लगा लिया, कभी टेक्स्ट बुक पर लगा लिया, कभी टेक्स्ट बुक पर फुल मॉक टेस्ट लगा लिया, तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। बाकी कुछ नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। स्पेशली अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ ना, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी जीके जीएस का बता दो, कहाँ से पढ़ रही हो। देखो आप जीके जीएस के लिए ना तो किसी अच्छे से इंसान से पूछो जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है। मेरा तो जीके जीएस में बहुत ज़्यादा स्कोर आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम स्कोर आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कम स्कोर आ रहा है मेरे। मतलब आप देख रहे हो मेरे मुश्किल से कभी 23 कभी 22 ऐसे क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं सिर्फ। मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर मेरे 23-24 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो फिर क्या ही मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। इसलिए मुझे जीके जीएस वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहा है कि कहाँ से चीज़ें पढ़ूँ, क्या करूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें नॉर्मल जा रही है, मैथ रीजनिंग भी ठीक जा रही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, और हिंदी भी आराम से हो जाती है। लेकिन जीके जीएस वाले पार्ट से ना मुझे, जब से स्पेशली आपने होमगार्ड का पेपर देखा होगा, उस पेपर को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगर यूपी पुलिस के अंदर इस टाइप की जीके जीएस आ गई नहीं तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। और मेरे पास एक लड़की का कमेंट आया था कि सिस्टर बुरा मत मानना, पर एक बात कहूँ, आप हैंड का मूवमेंट थोड़ा कम किया करो, बिना हैंड चलाए भी आप अपनी बात को रख सकती हो, इरिटेट फील होता है। तो देखो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, मैं कुछ जानबूझ कर नहीं करती। आपने देखा होगा जब भी मैं एनालिसिस वीडियो बनाती हूँ, सामने से कैमरे के सामने खड़े होकर वीडियो बना रही होती हूँ, तो मेरे हाथ शायद ज़्यादा ही चलते हैं, वो मैं भी मानती हूँ कि हाँ ठीक है। बट जो आपने ये लास्ट में वर्ड लिखा है ना, इरिटेट फील होता है, ये तो मुझे इरिटेट कर रहा है। मतलब सच में देखो मैं कुछ जानबूझ कर नहीं करती, स्पेशली मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ कि मतलब आप एकदम ऐसे सीधे खड़े होकर, बिल्कुल आपने ऑर्डर दिया और एकदम सीधे खड़े होकर मैं सब कैमरे के सामने आऊँ और बोलना शुरू कर दूँ, ना कोई फेस पर एक्सप्रेशन हो, ना हैंड का मूवमेंट हो। तो ऐसा ना तो पॉसिबल है और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसे कोई मैं अपने हाथ नहीं ला रही होती हूँ। मतलब ऑटोमेटिकली जब भी आप अपनी कुछ बात रख रहे होते हो तो मतलब अपने आप ही हैंड का मूवमेंट होने लगता है। तो बस यही कहना था। फिर भी मैं कोशिश करूंगी, जो आपने बोला है वैसे ठीक ही बोला है, मतलब बहुत, तो मुझे भी ऐसा लगता है काफ़ी टाइम पर कि मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही ऐसे इधर उधर चलते रहते हैं। कोशिश करूंगी, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप किसी को मतलब बिल्कुल मेरे हाथ एकदम सावधान वाली पोजीशन में रहे। तो बाकी मैंने यहाँ पर खाना वगैरह बना लिया था और मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी अपना। दिन पहले ना मैंने आरडब्ल्यू पर यूपी पुलिस का एक मॉक टेस्ट लगाया था, संडे वाला, आई थिंक 26 अप्रैल का था वो।
और उसमें मेरा हिंदी में जो स्कोर था वो 33 या शायद 32 क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। और उस पर इतने लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये फेक स्कोर है, ये मतलब इस तरह से करके कुछ लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे। तो पहले तो भाई एक चीज़ कि हिंदी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यूपीएसआई का पेपर होता है उसके लिए भी मैंने हिंदी कई बार पढ़ी थी। एग्जाम होने से पहले मैं एटलीस्ट शायद 2 बार मैं उस बुक को कर चुकी थी। यूनिवर्सल की मेरी बुक है, अगर आप चाहो, अगर लग रहा है आपको कि हिंदी में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा तो यूनिवर्सल की बुक से एक बार पढ़कर देख लेना। राजपाल जी की बुक है, काफ़ी बढ़िया बुक है और क्वेश्चन बहुत सारे देख रखे मतलब दे रखे हैं उस बुक के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ वो क्वेश्चन भी कर लोगे ना, अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ रहे हो तो भी आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा हिंदी में। तो मुझे कमेंट मतलब मुझे ये चीज़ नहीं, मुझे ये लगता है कि भाई लोग डीमोटिवेट बहुत करते हैं। मतलब कमेंट ये था कि अगर मेरा स्कोर 28 आया तो आपका 32 कैसे आया, जबकि हिंदी इतनी डिफिकल्ट थी। तो मतलब ये चीज़ देखो आप, अगर उनका 28 आया तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का 28 ही आना चाहिए, उससे कम ही स्कोर आना चाहिए, उसके ऊपर स्कोर आ ही नहीं सकता। तो भाई दूसरों को डिमोटिवेट मत किया करो, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। और बाकी मैं बात करूँ जीके जीएस के अंदर तो मेरा आया था ना 23 क्वेश्चन मेरे थे उसके अंदर, मैंने वो बताया था आप सभी को। तो जो चीज़ सही पढ़ रखी है उसमें सही स्कोर आ रहा है, जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ रखी है अच्छे से या शायद मुझे नहीं पसंद उसमें मेरा स्कोर डाउन ही रहता है। जीके जीएस को मैं पढ़ना चाहूँ भी तो मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाती, ना मेरे याद रह पाते जीके जीएस। शायद इसी यही कारण है क्योंकि ना तो जीके जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और इसी वजह से मैं उसको पढ़ती भी कम हूँ, मेरे याद भी कम रहता है। एक दिन पढ़ो अगले दिन भूल जाती हूँ मैं। और वैसे यहाँ पर बैठकर मैं फिर से अपनी वही बुक पढ़ने लगी थी, फर्स्ट वाली। और मतलब ठीक चल रही है बुक, बस जैसे भी तैसे करके मुझे फटाफट ये ख़त्म करनी है। मुझे बस मेरा दिमाग कितना ख़राब हो रहा है ना सच में डीलर एग्ज़ाम को लेकर कि क्यों ही आ रहे हैं ये इस टाइम पर। मतलब अच्छे खासे अगस्त में हो जाते हैं, उसके बाद हो जाते हैं। मतलब पिछली बार तो इतना लेट हुए थे कि कहाँ अप्रैल जून में बात चल रही थी एग्ज़ाम होने की, फिर जाकर नवंबर में एग्ज़ाम हुए थे। और इस बार पता नहीं इनको क्या ही इतनी जल्दी है, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता, कम से कम यूपी पुलिस की तैयारी तो ढंग से हो पाती। और बात करूँ अभी रिजल्ट की तो यूपीएसआई का भी रिजल्ट नहीं है, उसकी अलग से टेंशन है। रनिंग नहीं हो पा रही, इसकी अलग से टेंशन है। पैर में इतनी दिक्कत हो रही है, मतलब लाइफ में मुझे लग रहा है कुछ शांति लिखी ही नहीं है, बस ये टेंशन ही टेंशन लिखी है। उसके बाद मतलब था क्या, मतलब बीच में ना मैं जब नहा कर आई थी, मैंने चाय वगैरह बनाकर पी, जब मैं यहाँ पर बैठ अपनी पढ़ाई करने लगी थी। तो बस ऐसे ही अपनी चल रही है पढ़ाई। आप सभी बताओ आप कैसे तैयारी कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कर रहे हो। जीके जीएस के लिए प्लीज़ मुझे कुछ गाइड कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बता दो कि मैं कहाँ से चीज़ें पढूं। क्योंकि जब से मैंने होमगार्ड का पेपर देखा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बस ऐसी जीके जीएस ना आ जाए, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाएंगे फिर 15-20 क्वेश्चन भी मुश्किल से। बस ऐसा लग रहा है बस जीके जीएस वाला पार्ट थोड़ा ढंग का आ जाए, क्योंकि यही एक पार्ट है जो आपको इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है स्कोर। और हाँ, मुझे एक चीज़ और आप सभी को बतानी थी कि मुझे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी जब भी टेक्स्ट बुक पर ऑफर आएगा तो बता देना। फाइनली टेक्स्ट बुक पर ऑफर आ रहा है। 28 से 30 अप्रैल टेक्स्ट बुक पर सेल है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास 439 में मिल जाएगा। और इस बार टेक्स्ट बुक का पास प्रो, पास मैक्स है या फिर टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स रहेगा और ये पास इलाइट रहेगा। इस चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो 3 अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट थे या पास थे, मैं ये कहूँ, इन सबको हटाकर टेक्स्ट बुक ने सिर्फ एक ही पास बना दिया, जिसमें आप सभी सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद पूरे साल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, टीचिंग या फिर स्टेट एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के साथ आप पूरी तैयारी करते हो। और जो पहले 30 रुपये एक्स्ट्रा इनकी प्लेटफॉर्म फीस लगती थी वो भी हट चुकी है। सभी चीज़ें हट चुकी हैं। सिर्फ 439 में आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बिंदास होकर अपनी तैयारी करो। जितने मॉक टेस्ट लगाने हैं बिल्कुल आराम से मॉक टेस्ट लगाओ। और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है उनको भी जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं वो भी मिलेंगे। बाकी जिन लोगों ने पहले सब्सक्रिप्शन ले रखा तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका अपने आप अपडेट हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन